तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 और आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो है मानवीय पर्यावरण के बारे में देखने वाले हैं, है ना। तो भूमध्य सागरीय रेखीय प्रदेश क्या होते हैं, तो ये देखते हैं। भूमध्य रेखा के 10 उत्तर से 10 दक्षिण के मध्य के भाग को कहा जाता है भूमध्य प्रदेश, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा होता है। अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा होता है, इसमें ये बताया गया है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। ये नदी पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के भाग से अपवाहित होती है। तो अगर आपको नहीं पता है कि अमेज़न जो जंगल है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जंगल माना जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर जो है पाए जाते हैं और वो बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं। और जो अमेज़न जंगल में जो नदी बहती है उसको अमेज़न नदी बोलते हैं, जो जिसमें कि बहुत ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक तरीके की जो है मछलियाँ और पानी में जीव जंतु पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अमेज़न वही बताइए कि अमेज़न का जो एरिया है, वहाँ पे जो इलाका है, वहाँ का जीवन कैसा है। फिर नेक्स्ट है हमारा जलवायु के बारे में देखते हैं। अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास में फैला है। यहाँ पूरे वर्ष जो है गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ पे मौसम दिन एवं रात में एक समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग जो है प्रतिदिन वर्षा होती है। तो अमेज़न की अगर जलवायु की बात करें तो वहाँ पे जो है हमेशा जो है गर्म और आर्द्र मौसम रहता है, चिपचिपाहट जैसा मौसम रहता है। और हाँ, वहाँ पे जो है डेली बारिश भी होती है। अब हम देखते हैं वर्षा वनों के बारे में। तो वर्षा वन इन प्रदेशों में जो है अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। वर्षा वन में जो है प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी और प्राणियों में बंदर, स्थाल, चींटों खाने वाले टैपिर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ आदि भी पाए जाते हैं। जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन समृद्ध है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी वर्षा वनों में जो है अजगर, एनाकोंडा जैसे सांप भी पाए जाते हैं और यहाँ पे जानवरों के नाम भी लिखे हैं जो कि पाए जाते हैं। और यहाँ पे इतनी वर्षा होती है कि पेड़ पौधे जो हैं वो इतने, उनकी पत्तियाँ जो हैं इतनी पत्तियाँ निकलती हैं कि उनसे जो है छत और घर भी बनाई जा सकती है। इसलिए वहाँ पे सांप वगैरह जो है ज़्यादा रहते हैं। वर्षा वनों के जो है निवासी कैसे होते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष जो शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। ये मुख्य टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। यहाँ कतरन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो है मैनियोक होता है, जिसे कि कसावा भी कहते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। यहाँ के लोग जो है पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। 1970 में जो है ट्रांस अमेज़न महानगर बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना जो है संभव हो गया। तो यहाँ पे जो है 1970 में जो है बड़ा सा रोड या फिर आप बोल सकते हो कोई रास्ता बन गया, जिसकी वजह से जो है अमेज़न में जाया जा सकता है आसानी से। अब हम देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा होता है। तो अभी हमने देखा था कि अमेज़न जो बेसिन है उसमें वहाँ पे जो है कैसा जीवन होता है। अब हम देखते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कैसा जीवन होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। ये बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से
तटीय उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी सहायक नदियाँ इसी में अवहित यानी कि बहती हैं। इनके मैदान, पर्वत और गिरिपाद, डेल्टा इसी बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः जो है मानसूनी होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व जो है अधिक होता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए जो है नमामि गंगे कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो गंगा तो काफ़ी फेमस नदी है भारत की और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी फेमस रही है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास का जो इलाका रहता है वो काफ़ी उपजाऊ रहता है। यहाँ पे कई प्रकार की नदियाँ बहती हैं और अच्छी फसलें भी होती हैं, है ना। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ जो अभी हमने ऊपर देखी। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो है कृषि ही मेन व्यवसाय होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है, तो इससे कृषि की जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे जो है ये क्षेत्र जो है सुरक्षित रह सके, इसके लिए सरकार ने जो है नमामि गंगे कार्यक्रम को आरंभ किया था। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था और जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। यहाँ पे एक डॉल्फिन का नाम दिया गया है जिसका नाम सुसु है और वो गंगा नदी में रहती है। ये अंधी मछली होती है, तो इसका नाम काफ़ी अजीब है, इसे इग्नोर करें। और हाँ, नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। खैर, आगे चलते हैं। बेसिन। अभी तक हमने देखा कि हमने देखा अमेज़न बेसिन के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। अब हम देखते हैं बेसिन होता क्या है, उसकी पर्टिकुलर परिभाषा क्या होती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन यानी कि जल संग्रह कहलाता है। तो जब कोई बड़ी नदी होती है वो अपने साथ छोटी छोटी नदियों को बहाकर जिस जगह से जाती है वो ही जो क्षेत्र है वो बेसिन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा भूमध्य रेखीय प्रदेश के बारे में कि वहाँ का तापमान वगैरह, जलवायु कैसी होती है। फिर हमने देखा अमेज़न बेसिन के बारे में, वहाँ पे जीवन कैसा होता है, जलवायु कैसी होती है, वहाँ पे जो वर्षावन होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्षावन में वहाँ पे जो निवासी होते हैं वो कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा होता है और जो है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में देखा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है।